Hi students. So as discussed earlier, I have discussed this all that if we know energy, potential energy, you just see on the board. And if we will see this Schrödinger-Wave equation, this is del square psi upon del x square del this one. If we know the energy of electron, potential energy of electron, mass of electron and Planck's constant value psi, wave function because it moves like the wave in the orbit, and its movement towards x-axis, y-axis, z-axis, then we can just assume the probability of electron around the nucleus कि वो around the nucleus कहाँ हो सकता है। तो इसी के बेस पे जब सारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस जो जो एक्सपेक्टेड पोजीशंस थी न्यूक्लियस के, ये देखेंगे आप, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो जो एक्सपेक्टेड पोजीशंस हैं, जब उन एक्सपेक्टेड पोजीशंस पे डॉट लगाया गया जहां पे प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की थी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वाज देयर व्हेन इट वाज ड्राइव, और उसकी बाउंड्री को किया गया तो पता चला कि ये एक स्फीयर बनेगा। तो इससे ही ऑर्बिटल की शेप पता चली, मतलब दिस Schrödinger wave equation have given the shapes of various orbitals। आइए डिटेल में बात करते हैं वन बाय वन सभी की शेप पे। पहले आ गया एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में बात करेंगे तो एस के लिए एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इट कैन बी अप टू 5 7 एनी नंबर, बट एल की वैल्यू एस के लिए 0 है, दैट वी नो फ्रॉम द क्वांटम नंबर, क्योंकि उस चार्ट से हमें पता है। और अगर एल 0 है तो एम भी 0 होगा, क्योंकि एम की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल है, माइनस एल टू प्लस एल। जब ये है ही 0 तो माइनस एल टू प्लस वन 0 होगा। अगर एम 0 है तो एम गिव्स द स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस ओरिएंटेशन स्पेस में कैसी है उस इलेक्ट्रॉन की, तो ये बोल रहा है कि वो सेम है। अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड सेम ओरिएंटेशन ले रहा है तो वो जरूर आसपास इन्हीं एरिया में भटक रहा है। यहां से पता चला कि असल में वो यहीं के ही सर्कुलर ऑर्बिट्स में है, और इसके बेस पे एस की शेप को स्फेयर दिया गया कि वो स्फेयर की तरह गोल है, क्योंकि वो एक डिफाइंड 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स बाई जेड की तरफ इक्वल जा रहा है। और जैसे 1s के बाद 2s आएगा तो 2s थोड़ा और बाहर आएगा, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी इस तरह आएगी, 3s की उससे बाहर आएगी। तो फिर ये 1s और 2s के बीच में खाली जगह क्या है, ये कहता है दिस इज नोड। अब सवाल पैदा होता है नोड क्या है। मैं आपको बता दूं, नोड इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी है तो इलेक्ट्रॉन यही है। यहां पे प्रोबेबिलिटी है मतलब 99% चांस इसी रीजन में होने के हैं, 1% को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि नोड में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब 1% प्रोबेबिलिटी है, 99% होगा ही नहीं। और क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फीयर है और गोल गोल स्फीयर की तरह है सारे एस ऑर्बिटल, उनके बीच का नोड जो है उसको अगर मैंने डिफाइन करना हो तो रेडियस से होगा, कितनी रेडियस है, इसलिए वो उसको बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। तो इस तरह से एस ऑर्बिटल डिस्कवर हुआ। बात करते हैं पी सब शेल के ऑर्बिटल्स की। एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप ऐसी है, एक एस 1s की फिर 2s की। तो पी की ऑर्बिटल की बात करते हैं। एन की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट, एल की वैल्यू अगर एल की वैल्यू क्या होती है पी के लिए 1 फ्रॉम द चार्ट, एम -1 टू 0। यहां 3 वैल्यूज आई, मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 तरह की ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं एम के अनुसार। और अगर 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, इसका मतलब पी 3 तरह के ऑर्बिटल क्रिएट कर सकता है। वो 3 ऑर्बिटल हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। अगर हम पी की बात करें तो पी की प्रोबेबिलिटी एक डम्बेल शेप में पाई गई। इट वाज लाइक द डम्बेल शेप एज given here. It is dumbbell in shape, and due to dumbbell shape, this dumbbell shape can be along the axis, along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis. On the basis of axis, this p orbital is of 3 type: px, py, and pz. Then this lobe is along the x, px, y, py, along the z, pz. और मैं आपको बता दूं कि ये 3 हैं, ये पता चला क्योंकि वैल्यूज 3 हैं। और p के ऑर्बिटल 3 कौन कौन से हैं, px, py हैं, pz। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, s ऑर्बिटल्स सिर्फ एक ही उसका ऑर्बिटल होता है s सब शेल का। और अगर बात करेंगे p की तो p के 3 होते हैं, हम बात कर चुके हैं इस पे। और d की अगर p के 3 होते हैं, और अगर d की बात करें तो उसके 5 होते हैं। यहां से पता चल रहा है 3 वैल्यूज एंड 3 ओरिएंटेशन, 3 तरह के ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, शेप्स उनकी मैंने ये दे दी। और अगर d की बात करें, n की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट, l की वैल्यू d के लिए 2 है चार्ट में, m की वैल्यू 5 आएंगी, इसलिए 5 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ये होगा d, सेकंड ये 5 शेप्स। और इन 5 शेप्स में से पहले का नाम है dxy, दूसरा dyz, dzx, dx² - y² और dz²। और अगर आप बात करेंगे इनके शेप्स की तो इसकी शेप थी
स्फेरिकल, स्फेयर की तरह, और नोड था रेडियल। इसकी अगर बात करें, इसकी शेप थी डम्बेल, डम्बेल। और डम्बेल के बीच में अगर मैं एक पेपर यहां खड़ा कर दूं, दोनों लोब एक तरफ को रह जाएंगे, मतलब एक प्लेन में आएगा जो नोड है, जहां पे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां पे जीरो है तो पूरे के पूरे प्लेन में, और उस पूरे प्लेन में प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना वो जीरो है, ये है वो प्लेन। तो इसी प्लेन को यहां पे दिखाया गया है इसको, तो इसलिए इसका जो नोड है वो रेडियल नहीं है, इसका नोड है प्लेनर नोड, नोड प्लेन। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा डी ऑर्बिटल की, तो मैं बताऊंगा कि उसके 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन है, और इनका नाम है, इन फर्स्ट 4 का नाम है क्लोवर लीफ शेप, इनकी शेप का नाम, और इसकी शेप का नाम है ड्रॉटनेट शेप। और इसमें ये नोड जो है सर्कुलर है बीच में, जो बिल्कुल सेंटर में ऐसे एक डेंसिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे भी, एज वेल एज जो है डम्बेल शेप में भी। तो यहां से हमें पता चला कि s का एक ऑर्बिटल है, p के 3 और d के 5। तो इसके ऑर्बिटल 3 तरह के हैं, d के बाद f भी है, लेकिन f की शेप जो है वो हमें डिस्कस करने की जरूरत +2 लेवल पे नहीं है, +1 लेवल पे नहीं है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप किया है, वहां पे आप देख सकते हैं, मैंने डी ऑर्बिटल की शेप्स वहां पे 7 शेप्स अलग अलग मेंशन की हैं, पर सिलेबस में यही हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये ऑर्बिटल कैसे लिखे जाते हैं, 1s 2s 2p 3s। देखिए p में हर बार 3 है, s में हर बार 1। ये अब मैंने ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। कैसे, n प्लस एल, n की वैल्यू इसके लिए क्या है 1, l की वैल्यू इसके लिए क्या है 0, 2 प्लस s के 0, 2 प्लस p की वजह से 1, 3 प्लस s की वजह से 0, 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5 प्लस 0। अब यहां तक ही समझ लेते हैं, ये क्या है 1, n की वैल्यू ये होती है पहली, और l की वैल्यू कैसे निकलती है, s के लिए 0, p के लिए 1। तो ये वैल्यूज डाल के n प्लस l निकाला, इसका आया 1, इसका आया 2, इसका आया 3, इसका आया 3, इसका आया 4, इसका आया 5, इसका आया 5, इस तरह से आए। तो मैं बता दूं कि ये n प्लस एल रूल बताता है एनर्जी, ये कहता है कि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होती है, इसलिए 1 की एनर्जी कम है, n प्लस एल वैल्यू कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी ज्यादा, पर इनकी बराबर है, फिर इसकी एनर्जी कम कैसे हुई। अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, यहां पे 2n की वैल्यू, तो इसलिए ये जीत गया। अगर n की वैल्यू देखनी है, फिर जब n प्लस एल बराबर हो जाए, यहां पे बराबर हो गया, n की वैल्यू ज्यादा है, ये इस तरह से निकाला जाता है, और उसी के बेस पे इनको अरेंज किया जाता है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि ये आपको पता ही है कि s वाले के 1, p वाले के 3 और d वाले के 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ये ऑर्बिटल जो है इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के 3 प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ-बाउ, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों रूल क्या बोलते हैं, बारी बारी इनके ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने मेंशन किया है, इसको देख लेना, n प्लस एल के बेस पे एनर्जी अगर सेम हो n प्लस एल, देन हाई वैल्यू ऑफ n, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, कैसे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, बोलता है इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज लेस एनर्जी। अब इसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां आएगा 1, फिर जब ये भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा, तब तक आगे नहीं जाएगा। जब ये फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएगा। ये सारी चीजें कही थी किसने, ये सारी चीजें कही थी, ये सारी चीजें कही थी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने इस ऑर्डर को याद रखने के लिए ये बनाया है, 1s 2s 3s 4s नीचे तक, फिर 2 वाला, 2 से p वाला 2 से स्टार्ट करना, d वाला 3 से, 4 f वाला 4 से। और फिर कैसे किया इसको, एरो लगाया, पहले सिंगल को के थ्रू जाए, सिंगल के थ्रू, फिर 2 के थ्रू, 2 के थ्रू, 3 के थ्रू, 3 के थ्रू, 4 के थ्रू, फिर 3 2। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पहले 1 1 को रिपीट करना है, 2 2 को, 3 3 को, फिर 4 के बाद रिपीटेशन हो नहीं पाएगा। फिर आप याद करें 1s, ये देखिए पीछे से आए 1s, अब पीछे गए 2s, 1s के बाद देखिए 2s, 2s का पीछे गए 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d। इस तरह से ऑर्डर लिखने का, अगर आपको याद ना हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं इस ऑर्डर को लिखने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी के बेस पे है। इसकी एनर्जी ऐसे 1s की सबसे कम, ज्यादा 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 एनर्जी का ऑर्डर याद रखने के लिए ट्रिक है जो ऑफ-बाउ ने दिया, और कहा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरे जाएंगे जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, पहले ये ऐसे आगे जाएंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन ने इसके बारे में नेक्स्ट स्टेटमेंट दी। पॉलीज एक्सक्लूजन ने कहा कि ठीक है, आई एम नॉट कंट्राडिक्टिंग मिस्टर ऑफ-बाउ, आई एम विद हिम, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, लेकिन एक बात उसने बोली कि मेरी ये बात याद रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद अपोजिट स्पिन। अगर आप 3 डालेंगे तो वो रॉन्ग होगा, या
या तो 2 आएंगे मैक्सिमम और मिनिमम 1, ये ठीक होंगे। और उनकी अगर 2 होंगे तो स्पिन क्या होगी, अपोजिट। और उसके लिए स्टेटमेंट के दी, नो टू इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन कैन बी पॉसिबल विद इन वन ऑर्बिटल। क्योंकि उसने कहा अगर 2 से ज्यादा या सेम स्पिन वाले 2 इकट्ठे हो गए तो रिपल्शन करके इसको ब्लास्ट करके बाहर आ जाएंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इस वर्ड से याद रखना, एक्सक्लूजन। He said maximum 2 electron can be accommodated only in one orbital, otherwise there will be explosion. This is exclusion. उसके बाद बात करते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसने क्या बोला, उसने बोला ठीक है आपने 2 किए मैक्सिमम 2 किए, आई एम विद यू। लेकिन उसने कहा कि जब आप एक में जाएंगे पहला डालेंगे, फिर उसमें दूसरा डालेंगे, फिर इसमें पहला, फिर दूसरा, पर पी की टर्न आएगी तीन वाले की, तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, या फिर पहला दूसरा और तीसरा, या फिर पहला दूसरा और तीसरा। ये दोनों गलत हैं, दिस इज राइट वन। ये बोलता है पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। जब तक सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना जाए पी में, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। एक बार सिंगल सिंगल हो गए फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन कभी इस तरह नहीं भरे जाएंगे। और वो भी स्पिन उनकी पहले जो 3 होंगे अनपेयर्ड वाले, उन सब की स्पिन सेम होगी, अपोजिट स्पिन बाद में शुरू होगी। ये दिया था हंट्स रूल ने कि पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। यहां से हम ये सीखे कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन डालना है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी में डालना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 1s 2s 2p 3s, यहां तक बात करते हैं। अगर बात है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, तो यहां खत्म, 2 है तो यहां 3 है तो यहां 4 है तो यहां 5 है तो यहां 6 है तो यहां भी आ जाएगा 7, यहां 8, तब पेयरिंग शुरू करनी है 9 वाले में, यहां 10 वाले में, यहां ये नियोन तक ऐसे चलेंगे अब, ऐसे और ऐसे सोडियम और ऐसे मैग्नीशियम। दिस इज द वे ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल। तो आई होप कि आप इस यहां से ये सीख गए कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसी होती है और क्यों होती है, उनमें कहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और उसको नोड बोलते हैं। नोड 2 तरह के होते हैं, रेडियल एंड प्लेनर। और इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आउफाउ ने क्या बोला, क्या ट्रिक दिया, पॉलिस एक्सक्लूजन ने क्या बोला, उसको कैसे फॉलो करेंगे, और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने क्या बोला और उसको कैसे फॉलो करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ऑर्बिटल को समझ रहे हैं। फिर भी आपको कोई अगर डाउट रह जाता है, रहेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस और इन क्लासेस में कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, लेकिन जो डाउट रहेगा वो आप पूछिए। फॉर बिफोर दैट गो थ्रू दिस वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस, दिस इज माय सजेशन। सो टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।